हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी तो मैंने विश्व की कृषि के बारे में बताया हुआ था। आज की दोस्तों हम लोग क्लास शुरू करेंगे ज्वार भाटा को लेकर के। तो आज की दोस्तों क्लास ज्वार भाटा को लेकर के हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए, अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग कर लीजिए, ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन आए तो दोस्तों आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं खूबसूरत शायरी के साथ कि कभी बादल कभी हीरा और कभी शबनम बना दिया, कि कभी बादल कभी हीरा और कभी शबनम बना दिया, और मुझको तो तेरे प्यार ने पागल बना दिया। कभी बादल कभी हीरा और कभी शबनम बना दिया, और मुझको तो तेरे प्यार ने पागल बना दिया। अगर तुमने बना ली है मुझे अपने होठों की बांसुरी, तो मैंने भी तुमको आँख का काजल बना दिया। चलिए दोस्तों, इस खूबसूरत शायरी के साथ आज का जो चैप्टर रहेगा दोस्तों शुरू करते हैं। ज्वार भाटा को लेकर के ज्वार भाटा। आज का दोस्तों जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा दोस्तों ज्वार भाटा। ठीक, तो दोस्तों ज्वार भाटा किसे कहेंगे तो ज़रा देखिएगा, हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं। ये दोस्तों हमारा क्या हो गया, समुद्र हो गया, समुद्र। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया, समुद्र। तो समुद्र का जल दोस्तों क्या होता है, ऊपर उठता है ऐसे करके और नीचे गिरता है इस तरीके से। समुद्र का जल ऊपर उठता है दोस्तों और ऐसे नीचे गिरता है। तो जब ये दोस्तों समुद्र का जल ऊपर ऐसे उठता है तो ऊपर उठने को दोस्तों हम लोग ज्वार कहते हैं, और नीचे जब जाता है तो दोस्तों इसी को क्या बोला जाता है, भाटा कहते हैं। तो यानी समुद्री जल के ऊपर उठने व नीचे गिरने को हम लोग ज्वार भाटा कहते हैं। तो मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं, समुद्री जल के ऊपर उठने या नीचे गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। नीचे गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। क्लियर दोस्तों, ये आपका यानी समुद्री जल के ऊपर उठने या नीचे गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। जैसा कि चित्र में है दोस्तों, ये समुद्र, इस समुद्र का जल जब ऊपर जाता है तो उसे ज्वार, और जब नीचे गिरता है तो दोस्तों उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं, यानी टाइड्स और एब्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी ज्वार भाटा। तो समुद्री जल के ऊपर या नीचे उठने को हम लोग ज्वार भाटा कहते हैं। जब समुद्र का जल ऊपर उठता है तो उसे ज्वार, और जब नीचे दोस्तों उठता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाटा कहेंगे, भाटा। तो दोस्तों अगर रीजन की बात करें, ज्वार भाटा के कारण अगर दोस्तों इनके रीजन की बात की जाए तो ज्वार भाटा के दोस्तों हम लोगों को 3 कारण मिलेंगे, और वो 3 कारण कौन कौन से हैं उन्हीं पर दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे। तो ज्वार भाटा के हमारे पास या अपने पास 3 कारण दोस्तों रहेंगे, और वो 3 कारण कौन कौन से हैं उन्हीं पर दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला दोस्तों जब हम लोग बात करें ज्वार भाटा के कारण में, तो सबसे पहला है दोस्तों सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। पहला दोस्तों ज्वार और भाटा आने का आपका ये कारण होता है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक, इसके बाद दूसरा दोस्तों हम लोग बात करें तो दूसरा हमारा रहेगा दोस्तों चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा दोस्तों ये कारण रहेगा। तीसरा दोस्तों बात करें पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न अपकेंद्री बल।
क्लियर दोस्तों, ये आपके 3 कारण हैं ज्वार भाटा के, यानी समुद्र के जल का ऊपर उठना और नीचे गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। और जब समुद्र का जल ऊपर उठता है तो उसे ज्वार, और जब नीचे उठता है तो उसे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। और इनके दोस्तों हम लोग कारण की अगर बात करें तो कारण में दोस्तों एक तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। और दूसरा दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। और तीसरा दोस्तों हम बात करें, पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो उस घूर्णन के कारण एक अपकेंद्री बल उत्पन्न होता है। तीसरा दोस्तों ज्वार भाटा का आपका ये भी कारण रहेगा। तो ये दोस्तों आपके हैं ज्वार भाटा के कुछ कारण जो मैंने आपको बताए हुए हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं ज्वार भाटा के प्रकार। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग बात करते हैं ज्वार भाटा के कौन कौन से प्रकार होते हैं, क्या है, उन सभी बिंदुओं पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों पहले। ले लिया होगा दोस्तों स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ये जो कारण है, तो इन कारणों से कैसे कैसे दोस्तों ज्वार भाटा आता है, तो इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ज़रा देखना दोस्तों, समझने का प्रयत्न करना आप लोग। चलिए दोस्तों हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसे दोस्तों ज़रा देखना, ये हमारी पृथ्वी हो गई, पृथ्वी, ठीक है दोस्तों, पृथ्वी। और ये दोस्तों हमारा हो गया क्या, चंद्रमा, चंद्रमा, ये चंद्रमा, ठीक। तो जो दोस्तों ज़रा समझिएगा, तो जब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल दोस्तों पृथ्वी पर लगेगा, मतलब यहाँ पर लगेगा, तो ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों ऐसा उठा हुआ दिखाई देगा, ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों ऐसा उठा हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल दोस्तों जब यहाँ पर लगेगा तो ये वाला हिस्सा का जो जल है उठे हुआ ऐसा नजर आएगा। इसके विपरीत दोस्तों हम लोग बात करें तो इसके विपरीत स्थिति बराबर करने के लिए इधर भी जल दोस्तों क्या उठा हुआ नजर आएगा, उठा हुआ नजर आएगा, ठीक। तो ये दोस्तों जो है ये जल इधर उठा हुआ है, ये है दोस्तों चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और ठीक इसी के विपरीत स्थिति को बनाए रखने के लिए यहाँ पर दोस्तों कौन सा बल काम कर रहा है, अपकेंद्री बल, अपकेंद्री बल, अपकेंद्री बल, अपकेंद्री बल। और ये बल दोस्तों पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होता है। तो जिस कारण से ये स्थिति और इसके ठीक विपरीत स्थिति बराबर रहती है, तो ये जो स्थिति है इसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं, जो उठा हुआ हिस्सा है इसे दोस्तों बोला जाता है उच्च ज्वार, उच्च ज्वार, ठीक है दोस्तों, उच्च ज्वार कहते हैं। और ये जो स्थिति है ये इसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों निम्न ज्वार, निम्न ज्वार कहते हैं। और ये आपका है उच्च ज्वार, उच्च ज्वार। और यहाँ पर है दोस्तों ये है निम्न ज्वार, निम्न ज्वार कहते हैं। क्लियर दोस्तों, तो ज्वार भाटा ये है, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी के इधर का जल ये उठता है, यानी खिंचाव होता है जब गुरुत्वाकर्षण शक्ति लगेगी। ठीक उसके विपरीत में पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपकेंद्री बल लग रहा होता है, जिस कारण से ये स्थिति दोनों तरफ बराबर रहती। तो इस वाले उठे हुए को हम लोग उच्च ज्वार कहते हैं, उच्च ज्वार। और ये पार्ट जो है ये पार्ट क्या कहलाता है, निम्न ज्वार। और इधर ये चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, इधर कौन सा दोस्तों, अपकेंद्री बल, अपकेंद्री बल कार्य करता है। क्लियर दोस्तों, तो ये आपके हैं दोस्तों उच्च ज्वार और निम्न ज्वार। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग बात करते हैं ज्वार भाटा के कौन कौन से प्रकार हैं और इनकी क्या क्या स्थिति बनती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ले लिया होगा दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों ज्वार भाटा के प्रकार कितने हैं और कौन कौन से हैं। इन सभी बिंदुओं पर दोस्तों डिटेल से चर्चा करते हैं, क्योंकि यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम में सवाल बहुत आते रहते हैं और अच्छे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखते हैं ज्वार भाटा के प्रकार। ज्वार भाटा के प्रकार। ज्वार भाटा के प्रकार में दोस्तों बात करें तो जरा देखिएगा कौन कौन से प्रकार है। पहला दोस्तों हम लोग देखेंगे उच्च ज्वार। उच्च ज्वार पहला दोस्तों हमारा प्रकार रहेगा उच्च ज्वार को लेकर के। उच्च ज्वार या इसी को दोस्तों बोला जाता है दीर्घ ज्वार। दूसरा दोस्तों अगर हम लोग बात करें, दूसरा जो हमारा प्रकार है वो दोस्तों रहेगा निम्न ज्वार। तीसरा दोस्तों अगर हम लोग बात करें, तीसरा जो प्रकार रहेगा दोस्तों, उस प्रकार की बात करें तो वो दोस्तों हमारा रहेगा मिश्रित ज्वार। चौथा दोस्तों अगर हम लोग बात करें मिश्रित ज्वार के बाद दोस्तों विषुवत रेखी ज्वार। अगला हमारा रहेगा दोस्तों विषुवत रेखी ज्वार। इसके बाद दोस्तों अगला हम लोग बात करेंगे विषुवत रेखी ज्वार के बाद दैनिक ज्वार। और दैनिक ज्वार के बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे अर्ध दैनिक ज्वार। तो ये दोस्तों ज्वार भाटा के आपके प्रकार हैं और इन्हीं प्रकारों को दोस्तों हम लोगों को डिटेल से देखना है और चर्चा करनी है। यानी कौन कौन से प्रकार है। सबसे पहला दोस्तों उच्च ज्वार या दीर्घ ज्वार। अगला दोस्तों रहेगा निम्न ज्वार। फिर इसके बाद दोस्तों मिश्रित ज्वार। फिर दोस्तों रहेगा विषुवत रेखी ज्वार। फिर दैनिक ज्वार। फिर दोस्तों अर्ध दैनिक ज्वार। ये आपके ज्वार भाटा के क्या है दोस्तों, प्रकार है। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दोस्तों हम लोग एक एक प्रकार को लेकर के चर्चा करते हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इतने का। फिर दोस्तों हम लोग बात करते हैं एक एक ज्वार भाटा को लेकर के। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले बात करेंगे उच्च ज्वार या दीर्घ ज्वार को लेकर के। ठीक है दोस्तों, उच्च ज्वार व दीर्घ ज्वार को लेकर के। तो सबसे पहले दोस्तों जरा देखते हैं उच्च ज्वार या दीर्घ ज्वार क्या होता है। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य में, जैसे ये पृथ्वी हो गई और ये दोस्तों हमारा क्या हो गया सूर्य। जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य में दोस्तों क्या चंद्रमा आ जाता है तो इस घटना को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। ये दोस्तों मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है। या दोस्तों आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं जब सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो इसे दोस्तों इस स्थिति को हम लोग दोस्तों ये जो स्थिति है इस स्थिति को हम लोग दोस्तों क्या सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो सूर्य ग्रहण में होता क्या है जरा देखिएगा इधर दोस्तों, क्या सूर्य ग्रहण में बात करें तो इधर दोस्तों चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल और सूर्य का इधर गुरुत्वाकर्षण बल दोनों तरफ से ऐसे लगता है। तो जिस कारण से दोस्तों जिस कारण से पृथ्वी का ये भाग दोनों तरफ ऐसे आपको दोस्तों पृथ्वी का ये भाग दोनों तरफ, मैं थोड़ा अच्छे से दोस्तों बनाता हूं। ये पृथ्वी हो गई पृथ्वी, ठीक है ना दोस्तों पृथ्वी। तो जब सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल एक साथ लगेगा तो पृथ्वी का दोस्तों ये भाग आपको उठा हुआ ऐसे उठा हुआ दिखाई देगा, जल उठा हुआ। इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं,
उच्च ज्वार या दीर्घ ज्वार कहते हैं। उच्च ज्वार या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घ ज्वार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उच्च ज्वार व दीर्घ ज्वार कहते हैं। तो यहाँ पर लैंग्वेज लिखते हैं, इस स्थिति में 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 सूर्य एवं चंद्रमा का संयुक्त आकर्षण बल सूर्य एवं चंद्रमा का संयुक्त आकर्षण बल पृथ्वी पर लगता है जिसे उच्च ज्वार कहते हैं, जिसे उच्च ज्वार कहते हैं। ये दोस्तों है, ठीक है ना दोस्तों। मतलब उच्च ज्वार या दीर्घ ज्वार की घटना कब होती है, सूर्य ग्रहण। दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आता है तो सूर्य और चंद्रमा का जो दोस्तों संयुक्त आकर्षण बल है वो पृथ्वी पर लगता है, और लगने के कारण ये वाला हिस्से का जो जल है उठा हुआ दिखाई देगा, और इसके विपरीत इधर भी, क्योंकि सूर्य चंद्रमा का एक साथ दोस्तों संयुक्त आकर्षण बल लग रहा है, और जो ये हिस्सा उठा हुआ दिखाई देगा इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, उच्च ज्वार कहते हैं। उच्च ज्वार कहते हैं। इस स्थिति में सूर्य एवं चंद्रमा का संयुक्त आकर्षण बल पृथ्वी पर लगता है, जिसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, उच्च ज्वार कहते हैं। और ये स्थिति कब होती है दोस्तों, सूर्य ग्रहण की स्थिति में देखने को मिलेगा उच्च ज्वार की स्थिति, उच्च ज्वार की स्थिति। ठीक है दोस्तों, उच्च ज्वार की स्थिति। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, उच्च ज्वार या दीर्घ ज्वार। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इस उच्च ज्वार और दीर्घ ज्वार जो मैंने कराया हुआ है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दोस्तों हम लोग बात करते हैं निम्न ज्वार को लेकर के, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिया होगा। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं निम्न ज्वार। दूसरा जो हमारा प्रकार है दोस्तों वो रहेगा निम्न ज्वार को लेकर के। चलिए दोस्तों दूसरा हम लोग प्रकार देखते हैं। 2 नंबर पर हमारा था निम्न ज्वार। निम्न ज्वार क्या होता है, तो निम्न ज्वार में दोस्तों बात करें, जब और सूर्य और चंद्रमा के बीच, मतलब दोस्तों ये सूर्य हो गया, ठीक है दोस्तों, और ये हमारा हो गया चंद्रमा। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच दोस्तों क्या आ जाती है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आ जाए, पृथ्वी आ जाती है, तो इसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण या व्युत्ति कहते हैं। मैंने दोस्तों पढ़ाया हुआ है कि जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में क्या पृथ्वी आ जाती है तो इस घटना को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। और ये पूर्णिमा के दिन होती है, और इस कारण चंद्रमा का आकर्षण बल, ठीक, ये लगता है, इधर सूर्य का आकर्षण बल इधर लगता है। तो इस स्थिति के दोस्तों कारण जरा समझना आप लोग, सूर्य को दोस्तों मैं और भी थोड़ा इधर बनाऊं, सूर्य। तो जब दोस्तों सूर्य का आकर्षण बल यानी अपनी ओर ऐसे खींचेगा तो ये वाला हिस्सा दोस्तों आपको उठा हुआ नजर आएगा, उठा हुआ। इधर चंद्रमा जब ये दोस्तों खींचेगी तो ये वाला हिस्सा ऐसे उठा हुआ नजर आएगा, चांद जब ये अपनी तरफ ऐसे खींचेगा। तो ये जो उठा हुआ दोस्तों हिस्सा है इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, निम्न ज्वार कहते हैं। निम्न ज्वार कहते हैं। तो निम्न ज्वार क्या कब होता है, तो निम्न ज्वार की घटना दोस्तों हमें चंद्र ग्रहण में देखने को मिलती है। और चंद्र ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, ठीक है ना। तो इस स्थिति को हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो जब इसमें आ जाती है तो चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अपनी ओर ऐसे खींचेगा, इधर सूर्य अपनी ओर, तो ये और ये वाला हिस्सा दोस्तों कुछ उठा हुआ नजर आएगा, जिसे हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, निम्न ज्वार कहते हैं। क्लियर दोस्तों। तो निम्न ज्वार आपका ये है जिसे हम लोग निम्न ज्वार कहते हैं।
इसके बाद दोस्तों हम लोग निम्न ज्वार के बाद अगला दोस्तों हम लोग बात करेंगे नंबर 3 पे मिश्रित ज्वार। मिश्रित ज्वार अगला दोस्तों हमारा रहेगा मिश्रित ज्वार। मिश्रित ज्वार, तो मिश्रित ज्वार दोस्तों क्या होता है जरा देखते हैं। जब समुद्र में, नहीं दोस्तों, मिश्रित से पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं दैनिक ज्वार देखते हैं, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक, मिश्रित से पहले दोस्तों हम लोग दैनिक ज्वार देखते हैं, तब ये चीज़ें क्लियर में समझ में आएंगी। चलिए दोस्तों तीसरे नंबर पर हम लोग बात करते हैं दैनिक ज्वार। दैनिक ज्वार क्या होता है इस पर बात कर लेते हैं। दैनिक ज्वार, तो दैनिक ज्वार में जब दिन में केवल जब दिन में केवल एक बार ज्वार भाटा आता है। एक बार ज्वार भाटा आता है। जब दिन में केवल एक बार ज्वार भाटा आता है तो उसे दैनिक ज्वार कहते हैं। तो उसे दैनिक ज्वार कहते हैं। तो उसे दैनिक ज्वार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी जब दिन में केवल एक बार ज्वार भाटा आए तो इस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, दैनिक ज्वार कहते हैं। दैनिक मतलब दिन में। दिन में जब एक बार ज्वार भाटा आता है तो उसे हम लोग दोस्तों दैनिक ज्वार कहते हैं। जैसे मैक्सिको की खाड़ी, जैसे मैक्सिको की खाड़ी में, जैसे मैक्सिको की खाड़ी, क्लियर दोस्तों, जैसे मैक्सिको की खाड़ी में दिन में केवल एक बार ज्वार भाटा आता है तो ऐसे ज्वार भाटा को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, दैनिक ज्वार कहेंगे। दैनिक ज्वार कहेंगे, क्लियर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं और भी बातों को लेकर के। अगला प्रकार, चलिए दोस्तों ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, आगे और भी देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रकार आपका कौन रहेगा दैनिक के बाद। क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अर्धदैनिक या दैनिक, बस आप लोग दोस्तों अच्छे से नोट्स बनाते रहिए और रिवाइज करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों आपका क्वेश्चन बाहर ना जाए, सारे क्वेश्चन लगभग इसी से मिले। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें अर्धदैनिक ज्वार, चौथा नंबर अर्धदैनिक ज्वार। अर्धदैनिक ज्वार, अर्धदैनिक ज्वार। ठीक, जब किसी स्थान पर दिन में दो बार, जब किसी स्थान पर दिन में दो बार ज्वार भाटा, दिन में दो बार ज्वार भाटा आता है तो इसे अर्धदैनिक ज्वार कहते हैं। तो इसे अर्धदैनिक ज्वार कहते हैं। तो इसे अर्धदैनिक ज्वार कहते हैं। क्लियर दोस्तों, जब किसी स्थान पर दिन में दो बार ज्वार भाटा आएगा, यानी एक बार आएगा तो दैनिक ज्वार, अर्धदैनिक ज्वार यानी कि जब किसी स्थान पर दिन में दो बार ज्वार भाटा आए तो उसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धदैनिक ज्वार कहते हैं। जैसे ब्रिटिश द्वीप समूह, जैसे ब्रिटिश द्वीप समूह, जैसे ब्रिटिश द्वीप समूह, ब्रिटिश द्वीप समूह। ब्रिटिश द्वीप समूह में दोस्तों दिन में दो बार ज्वार भाटा आते हैं। तो ठीक, तो इसे यहाँ पर जो दिन में दो बार ज्वार भाटा आएंगे उसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धदैनिक ज्वार, अर्धदैनिक ज्वार कहेंगे। इसके बाद दोस्तों पाँचवा नंबर पर हम लोग बात करेंगे। तो इसका दोस्तों पाँचवा नंबर है, उसका नाम है दोस्तों मिश्रित ज्वार। मिश्रित ज्वार,
मिश्रित ज्वार दोस्तों, मिश्रित ज्वार का मतलब क्या रहेगा, जरा देखते हैं। जब समुद्र में दैनिक और अर्धदैनिक दोनों प्रकार के, जब समुद्र में दैनिक और अर्धदैनिक, दैनिक और अर्धदैनिक, दैनिक और अर्धदैनिक दोनों प्रकार के ज्वार भाटा आते हैं, ज्वार भाटा आते हैं, तो उसे दोस्तों, तो उसे मिश्रित ज्वार कहते हैं, तो उसे मिश्रित ज्वार कहते हैं, मिश्रित ज्वार कहते हैं। क्लियर दोस्तों? मतलब दोस्तों कहना वो चाह रहा कि जब किसी स्थान पर या समुद्र में दैनिक और अर्धदैनिक ज्वार भाटा एक साथ आए तो उसे दोस्तों हम लोग मिश्रित ज्वार कहते हैं, मिक्सचर ज्वार कहते हैं। क्लियर दोस्तों? यानी जब समुद्र में दैनिक और अर्धदैनिक दोनों प्रकार के ज्वार भाटा आते हैं तो उसे हम लोग मिश्रित ज्वार कहते हैं, मिश्रित ज्वार कहते हैं, मिश्रित ज्वार कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे मिश्रित ज्वार, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दोस्तों हम लोग बात करते हैं विषुवत रेखी ज्वार। आखिरी दोस्तों बचा हुआ विषुवत रेखी ज्वार। चलिए अब हम लोग बात करते हैं विषुवत रेखी ज्वार। अगला दोस्तों जो हमारा प्रकार आखिरी है विषुवत रेखी ज्वार, विषुवत रेखी ज्वार को लेकर के इन चीज़ों को दोस्तों आप लोग लिखते रहे और समझते रहे। और इसके बाद दोस्तों कल से जो क्लास शुरू होगी दोस्तों वो शुरू होगी महाद्वीप को लेकर। तो अगला दोस्तों हमारा प्रकार रहेगा विषुवत रेखी ज्वार। विषुवत रेखी ज्वार, इसमें क्या चंद्रमा के झुकाव के कारण चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं ज्वार भाटा में लगने वाला समय, इस पर दोस्तों हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों जरा देखिएगा यहाँ पर ये जो आप लोग उठी हुई आकृति दोस्तों देख रहे हैं ये ज्वार है, ठीक, ज्वार, और इधर ये ज्वार, ये स्थिति भाटा की है। ठीक है दोस्तों? तो जरा आप लोग मेरी चीज़ समझने का दोस्तों प्रयत्न करना। देखो ज्वार से भाटा, ठीक, तो ज्वार से भाटा में जो समय लगता है वो दोस्तों 6 घंटे 13 मिनट का होता है। इसी प्रकार ज्वार से भाटा में जो समय लगेगा 6 घंटे 13 मिनट। इसी प्रकार इधर ज्वार से भाटा में जो समय लगेगा 6 घंटे 13 मिनट, और इधर ज्वार से भाटा में समय लगेगा 6 घंटे 13 मिनट का। क्लियर दोस्तों? तो 6 घंटे 13 मिनट का समय लगता है एक ज्वार से एक भाटा तक। लेकिन वहीं दोस्तों हम लोग ज्वार से अगर ज्वार तक की अगर बात करें तो ज्वार से ज्वार तक का समय, ज्वार से ज्वार तक समय की अगर बात करें, ठीक, तो ज्वार से भाटा में 6 घंटे 13 मिनट, तो ज्वार से ज्वार तक दोस्तों 6 और 6 12 घंटे ये हो गए, और 13 13 26 मिनट ये हो गए। तो 12 घंटे 26 मिनट का दोस्तों क्या समय लगता है, 12 घंटे 26 मिनट। वहीं दोस्तों भाटा से लेकर भाटा की अगर बात करें तब भी दोस्तों कितना, 12 घंटे 26 मिनट। तो एक ज्वार से एक भाटा का समय है 6 घंटा 13 मिनट, एक ज्वार से एक भाटा का समय 6 घंटा 13 मिनट, ज्वार से ज्वार 12 घंटे 26 मिनट का समय लगता है, 12 घंटे 26 मिनट का। क्लियर दोस्तों? तो ये आपका है दोस्तों ज्वार और भाटा में लगने वाला समय। तो एक ज्वार से भाटा जाने में 6 घंटे 13 मिनट। क्लियर है दोस्तों? समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक रखते हैं। तो ये दोस्तों छोटा सा एक टॉपिक था ज्वार भाटा जो मैंने क्लियर कर दिया हुआ। कल दोस्तों हम लोग बात करेंगे विश्व के महाद्वीप को लेकर। तो अगर दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों।